अस्सलामुअलैकुम। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने वेरिएबल सेपरेबल ख़त्म किया था और आज जो हम पढ़ रहे हैं ना दैट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको मैंने एग्जाम्पल से समझाया था आपको कि व्हाट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी ने वो नहीं देखा ना पहले प्लीज़ वो देखिएगा। और फिर मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज मैं पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो टफ होगा। आपको अगर किसी को भी कहीं पे डाउट होगा वो पूछेगा और डाउट पूछने से मैथमेटिक्स क्लियर हो जाता है। आप पूछा करेंगे मुझे अगर कहीं पे डाउट होगा। जब भी कोई वीडियो देखेगा ना, जिस टाइम भी देखेगा, मुझे पूछिए अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। आज जो मैं करूँगा ना क्वेश्चंस करूँगा कुछ और कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट इसका 80-90% ख़त्म हो जाए और जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि आपको बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। सो टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन पे आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन आपको वहां पे नहीं दिया होगा कौन सा रूल फॉलो करना है। जब मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा ना उस टाइम में बोलूंगा कैसे आप करेंगे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज हमारी है 9.5। हाँ 9.5 इट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई into dy equals to x square plus y square into dx। पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इस dy को यहीं पर रखिए, डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल, इसको यहाँ इसके साथ डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कर दिया मैंने। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी होमोजेनिटी चेक करो। अब कैसे होमोजेनिटी चेक करेंगे? इस फंक्शन को नाम रखिए एफ ऑफ एक्स कामा वाई, फिर लैम्डा अप्लाई कीजिए। आपको लास्ट में मिलेगा f ऑफ लैम्डा x कामा लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा पावर 0 f ऑफ x कामा y मीन्स दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। कैसे देखिए, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, ऊपर से कॉमन आएगा लैम्डा स्क्वायर, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री सम कीजिए, हो गया ना 2, यहां से भी लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा, फिर लैम्डा स्क्वायर कटेगा या लैम्डा को ऊपर इवन ये बनेगा लैम्डा पावर 1 माइनस 1 दैट्स लैम्डा पावर 0। मतलब ये होमोजीनियस है। और इसकी डिग्री क्या है? आपको जब भी होमोजीनियस मिलेगी उसकी डिग्री 0 0 0 ही होगी। अब आपको पता चल गया यस इट इज होमोजीनियस। और आपको चेक करना आएगा, नहीं आएगा वीडियो रिपीट देखिए इससे पहले वाला, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये होमोजीनियस है ना मैं लिखूंगा इट इज होमोजीनियस, लेकिन आप चेक करके लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर ये होमोजीनियस है ना, किस में है? dy by dx हमने निकाला मतलब y में, तो फिर पुट करो y इज इक्वल टू vx। जब आपने पुट किया y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट कीजिए, dy by dx इज इक्वल v को छोड़ेंगे बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस x को छोड़ेंगे बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v इज dv by dx। ये जो dy by dx है ना, इस dy by dx के बदले में ये वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करूंगा, मतलब इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर कोई लिखेगा इसको फर्स्ट, फिर इसको लिखेगा पुट इन फर्स्ट, आपकी मर्जी। v प्लस x dv by dx इज इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस है ना वाई स्क्वायर, वाई के बदले मैंने क्या वैल्यू दे दिया, vx बनेगा ना v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर
प्लस x इंटू वाई, दैट्स x इंटू वी एक्स, बिकॉज y के बदले मैंने दे दिया वी एक्स। चलो मैं यहां आता हूं, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल, ऊपर से एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए, अंदर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक, नीचे से भी एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए, अंदर यहां पे बचेगा 1 प्लस वी, 1 प्लस वी, एक्स एंड एक्स इज एक्स स्क्वायर, बाहर निकालो 1 प्लस वी, आ रहा है आपको। ये खत्म करेंगे इसके साथ, इस वी को शिफ्ट करो, एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, माइनस आएगा ये वाला v जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा, जहां पे क्रॉस अप होगा ना, क्रॉस अप करेंगे आप लोग, dv बाई डी एक्स इज इक्वल, इट इज 1 प्लस वी स्क्वायर, हाँ 1 इंटू वी इज v, बनेगा माइनस वी, v इंटू वी इज v स्क्वायर, बट बनेगा माइनस वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस वी, वी स्क्वायर हमारा माइनस वी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, हो गया कैंसिल। आपका आंसर क्या मिलेगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल 1 माइनस वी 1 प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है x एंड v, अब वेरिएबल सेपरेबल कीजिए और वेरिएबल सेपरेबल से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन है आसान, देखेंगे आप लोग। मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट उठाना है ना, उठा सकते हो आप, या अगर आप कर रहे हो मेरे साथ ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, सिर्फ आप एक चीज याद रखेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, मुझे लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। चलो वेरिएबल सेपरेबल, इस dv के साथ ये दो लाएंगे, मतलब 1 प्लस वी ऊपर आएगा, 1 माइनस वी नीचे आएगा, 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी dv हो गया, इज इक्वल dx डिवाइडेड बाय x, dx को यहां x डिवाइड, वेरिएबल सेपरेबल, vs मैंने यहां कर दिया, vs मतलब आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल मैंने कर दिया। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको मेरे से बेहतर आता होगा। नाउ इसको सोल्व करना है ना, सोल्व करने का मतलब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। अगर इंटीग्रल में होता ना फिर सोल्व करना होता तो फिर हम डिफरेंशियल अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंशियल में है, सोल्व करना है इंटीग्रल अप्लाई, dv dx डिफरेंशियल्स है, इंटीग्रल अप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन को, ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस वाले को सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला मैं आपका इजी वाला बोलूंगा, इसमें देखिए फ्रैक्शन किस तरह की है, फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, बिकॉज ऊपर भी v की डिग्री 1 है, नीचे भी v की डिग्री 1 है, दिस इज इम्प्रॉपर। इसको क्या करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट, प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिग्री इवन डिवाइड, फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं ना वो थ्योरम यूज, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही करनी है आपके लिए, वही मेथड है, क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में वही पढ़ाया। इट इज लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, दोनों की डिग्री सेम, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले फ्रैक्शन में को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। मैं वो नहीं करूंगा, मैं जो करूंगा देखेंगे आप ये भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये पार्शियल, ये वही होता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन ही होता है, लेकिन डायरेक्ट में कैसे, देखो क्या मैंने लिखा, समझ आया। 1 को अलग से डिवाइड किया, 1 बाय वी, dv है, सॉरी मैंने यहाँ पे dx लिखा, dv है, ये ऑब्वियस बात है, प्लस इंटेग्रल, अब किसको होगा,
v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v dv। ठीक, चलो अब नहीं चलेगा, इसको मुझे करना है। चलिए जी, इस इक्वेट आएगा इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x। इसको चलाइए, फिर लास्ट में सारे को इंटीग्रेट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v dv। इसको देखिए, माइनस v, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर वाई। देखो यहां मेरा v क्या है, माइनस, ऊपर क्या है प्लस, मैंने माइनस माइनस कर दिया, प्लस बन गया ना, इससे काम आसान होगा। देखो कैसे, एक और स्टेप देखिए गौर से, इसको इसी तरह कीजिए और जो आपको अपना मेथड है ना उससे भी कीजिए। ठीक, यहां क्या है 1 माइनस वी, मैंने 1 ऐड किया, फिर लिखा मैंने ये माइनस वी। जब मैंने 1 ऐड किया तो फिर 1 मुझे सबट्रैक्ट भी करना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डीवी। अब हो गया ऑलमोस्ट सारा क्लियर। इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x। यहां पे देखेंगे आप मैंने किया क्या, इससे हमारा कोई मतलब, इससे हमारी टेंशन नहीं है, ये चल रहा है, इसको चलने दीजिए, इससे कुछ मत कीजिए। लेकिन यहां हमारी टेंशन है, सर यहां आपने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, प्लस v है ना, मैंने मैथमेटिक्स का ऑपरेशन अप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस वापस आएगा v डिवाइड बाय दिस। मत है कहीं ना कहीं से ला भी नहीं सकता, ये मैथ्स से कहां लाने देगा कहीं से। देखो अब मैंने वो नीचे देखा, पहले मैंने नीचे देखा कि माइनस v है, इसलिए मैंने इस v को माइनस बनाया और माइनस बनेगा प्लस। अब मैं देख रहा हूं 1 है ना, पॉजिटिव 1 है, मतलब मैं ऊपर पॉजिटिव 1 लाऊंगा। मैंने पॉजिटिव 1 माइनस v, ये मैंने लाया मैंने, हाँ जब मैंने ये लाया, मैंने पॉजिटिव 1 ऐड किया ना, मुझे इसको नेगेटिव 1 भी लाना है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ बस, दैट्स इट। चलिए एक और देखिए, इसमें हमें टेंशन ही नहीं है, इसमें टेंशन है लेकिन मैं इसको, इस टेंशन को खत्म कर रहा हूं। 1 माइनस वी को अलग से डिवाइड देंगे 1 माइनस वी। ठीक, मतलब क्या बनेगा 1, या मैं लिखूंगा भी, ठीक। अब माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डीवी। आप वापस देखिए, 1 माइनस वी को मैंने 1 माइनस वी डिवाइड दे दिया, माइनस 1 को डिवाइड देना था 1 माइनस वी, लेकिन मैंने माइनस माइनस को बनाया प्लस। अब आपको समझ आया होगा मैंने यहां पे इंटीग्रेशन पहले क्यों नहीं की, मुझे पता था कोई और आएगा। दैट्स दिस वन एंड दिस वन, प्लस एंड प्लस 2 टाइम्स बनेगा ना, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डीवी। ठीक, फिर है ना माइनस, यह मत होगा कैंसिल, बनेगा इंटीग्रल ऑफ डीवी। ठीक, इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x। इसको इंटीग्रेट कीजिए, 2 टाइम्स log ऑफ 1 माइनस वी, इंटरनल डिफरेंशिएशन कीजिए 1 माइनस वी को, वहां से आएगी -1, बिकॉज v की डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू v इज -1, ये माइनस v है, दैट्स व्हाई माइनस, ये बनेगा ना v d और इंटीग्रल खत्म, इज इक्वल टू आएगा log ऑफ x प्लस आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, मतलब आपने सॉल्व कर दिया। इस माइनस को आगे लाओ, -2 टाइम्स log ऑफ 1 माइनस वी, फिर आएगा -v log ऑफ x प्लस c। यहां पे आप रख सकते हो, या यहां पे एक और स्टेप, इस log वाले को वहां ले जाओ, जो आपकी मर्जी, यहीं पे रखो। 2 टाइम्स log ऑफ 1 माइनस v का वैल्यू, y इज इक्वल टू vx। बोलिए v का वैल्यू क्या आएगा, y बाय x।
माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। यहां पे क्रॉस log of x minus y divided by x minus y by x is equal to log of x plus, इसके बाद मैं आप पे छोड़ता हूं, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी log m by n है ना, -2 को बाहर रखो, ये बनेगा log m माइनस log n, फिर -2 से दोनों को मल्टीपल, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। फिर 2 टाइम्स log ऑफ x बनेगा प्लस कहीं पे, प्लस कहीं पे बनेगा log ऑफ, मतलब इस तरह। चलो अगर 2-3 मिनट हो भी, कोई नहीं। देखो मतलब क्या, -2 को रखो बाहर, इसको log की प्रॉपर्टी log ऑफ y माइनस एक्स, x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस log ऑफ x बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, माइनस आएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस आएगा c, -2 से मल्टीपल, -2 log ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस y बाय एक्स इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c। यहां 2 है ना, एक इसके साथ कैंसिल होगा जब आप इसको यहां लाएंगे, एक ही बचेगा ना यहाँ पे, मतलब आपका आंसर आ गया। एक तो आएगा पॉजिटिव log x माइनस 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस वाई, हाँ, इज इक्वल आएगा, इसको शिफ्ट y बाय एक्स प्लस c, बस यही रखो आंसर। अगर आप x से मल्टीपल भी करेंगे ना, c को भी, यहाँ दोनों को भी, वो भी ठीक है। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको यहां लाना है, नहीं कीजिएगा, इतना ही कीजिए, काफी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो मुझे लगा कि मुझे दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको दिखाया। मैं दूसरा मैंने कर दिया, तीसरा मैं नहीं करूंगा, 4th भी मैं नहीं करूंगा, 5th पे आऊंगा मैं, या 5th, चलो 5th एंड 6th ये नहीं आएंगे आपको। मैं हाफ तक ले जाऊंगा, फिर आप सॉल्यूशन खुद निकालिए, और सॉल्यूशन से डरिए मत, जो आपका निकला ना सही होना चाहिए बस। ये जरूरी नहीं है जो बुक वाले ने आंसर निकाला या जो किसी और बुक पे होगा वही आना चाहिए ना, डिफरेंशियल इक्वेशन से इसमें आंसर मैच नहीं होता। 5th वन, मैं इसको वहां तक ले जाऊंगा जहां से आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर dy बाई dx, हाँ, इज इक्वल एक्स स्क्वायर, हाँ, -2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, हाँ जी यही, dy बाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेबल इसमें पॉसिबल है ही नहीं, आप चेक भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक, इट इज होमोजीनियस, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इन दोनों की भी डिग्री 2, नीचे भी डिग्री 2, ऊपर डिग्री 2, नीचे डिग्री 2, मीन्स होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, क्योंकि ऊपर वाला 2 जब नीचे वाले 2 के साथ लाएंगे ना वो कैंसिल होगा, लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, नीचे भी आएगा, बनेगा लैम्डा पावर 0, मीन्स होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। तो फिर पुट क्या करते हैं, y इक्वल्स टू vx, डिफरेंशिएट dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, ये आपको पता ही होगा। मैं जब अपने दिनों करता था ना, मुझे पता था होमोजीनियस है, फिर मैं ये स्टेप भी नहीं लिखता, ये भी नहीं लिखता, सीधे वहां पे आता, सीधे मैं वहां पे ये लिखता था, इससे मेरा रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाता था। x dv बाई dx इज इक्वल, एक्स स्क्वायर है ना, इससे हमें कुछ नहीं है, -2y स्क्वायर है ना, y के बदले है vx, बनेगा v स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस xy है ना, x ऐसे ही इसके बदले आएगा vx y के बदले,
डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर। ये मुझे पता है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर खत्म। मैं एक्स स्क्वायर अब खत्म करूंगा, इसमें से एक्स स्क्वायर इसमें से कैंसिल, वो नीचे के साथ कैंसिल, मेरा एक स्टेप कम करके ये मिलेगा। ठीक, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर था ना, इसको मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा मतलब 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, मैंने बाहर कर दिया, बचेगा -2v स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, बाहर कर दिया v प्लस v, और याद रखिए आप नीचे वाला एक्स स्क्वायर जो मैंने कॉमन निकाला उसके साथ कैंसिल, ये प्लस v था ना, शिफ्ट करके -v बनेगा, यहीं पे कैंसिल। अब आप यहां देखिए, यहाँ पे 1 - 2v स्क्वायर और यहाँ पे x dv/dx क्या वेरिएबल सेपरेबल। सर ये बनेगा dv को डिवाइड करेंगे हम 1 - 2v स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा dx/x। 1 - 2v स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ v, इसीलिए मैंने dv के नीचे रखा। x इज द फंक्शन ऑफ x, दैट्स मैंने dx/x लिखा। मतलब किया मैंने क्या, vs वेरिएबल सेपरेबल। अब यहां इंटीग्रल, यहां इंटीग्रल, नीचे वाला इंटीग्रल सॉल्व करना आना चाहिए। इधर 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 उधर नहीं जाना है, पर्टिकुलर वाला है, और पर्टिकुलर का शायद फर्स्ट है या सेकंड है, शायद सेकंड है, मुझे नहीं पता, वो देखेंगे आप। पी सेकंड है, PI2, लेकिन पहले मैं बना के दूंगा, देखो कैसे बनाना है आप लोगों को। मैं अब यहीं पे छोड़ता, लेकिन ये इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं आएगा आप लोगों को। देखिए करना क्या है, इस तरह इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2v होल स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x। ये बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ इस वेरिएबल के साथ 2 है, मैंने 2 के ऊपर स्क्वायर रूट भी रखा और स्क्वायर भी रखा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वहां पे वापस आपको मिलेगा 2v स्क्वायर। अब ये बन गया PI, चेक करेंगे आप, शायद सेकेंड है, PI सेकेंड, लेकिन फिर भी गौर से देखना है इस इंटीग्रल को सॉल्व करते वक्त। क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो था, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट इज 1/2a, a के बदले है 1, log of a प्लस x, a प्लस x रूट ऑफ 2v डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2v आ गया, a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स। अब चेक करेंगे, मैं इनमें इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, a प्लस एक्स है या a माइनस एक्स है, पहले वो मुझे नहीं पता, आप चेक कीजिए, शायद यही होगा। हाँ देखो मैंने किस की, यहाँ अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके साथ नहीं होता ना, मतलब v के साथ, तो फिर मेरी डिफरेंशिएशन कंप्लीट थी। लेकिन इसके साथ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, मतलब आप मुझे इंटरनल क्या करनी है, मैंने दिखाया है, इंटरनल क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है। अगर इसके साथ 1 होता ना, मतलब इस तरह होता, तो फिर डिफरेंशिएशन नहीं करनी थी, अगर करते भी आप तो फिर 1 आता, लेकिन यहाँ इसके साथ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2v को डिफरेंशिएशन वो बनेगा ना स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड, ठीक, इंटरनल डिफरेंशिएशन। हाँ, इज इक्वल टू आएगा log ऑफ x प्लस आएगा c, 2 × 1 is 2 बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक, log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2v, v के बदले दीजिए वैल्यू y/x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 y/x, बिकॉज पुट हमने कर दिया y इज इक्वल टू vx, v का वैल्यू आएगा y/x, इज इक्वल टू आप खुद लिखेंगे log ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c, यहां पे क्रॉस अप कीजिएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2y
x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2y। बीइंग मैथमेटिशियंस आपको पता है डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी स्क्वायर x आएगा, नीचे भी x, वो मैंने खत्म कर दिया। log ऑफ x प्लस c, यही होगा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन होगा। आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो या अगर आप कर रहे हो मेरे साथ ठीक है। इतना मैंने कर दिया। 5 था ये, 6 में तो रूट है और रूट वाले से हम लोग डरते हैं, ये हमें पता है। इसमें भी आपका एक पार्ट, ये पार्ट जो हम कर रहे हैं ना, इसमें जनरल सोल्यूशन है। अब दूसरा पार्ट जो है ना, उसमें पर्टिकुलर्स ढूंढने हैं। 6 is x dy माइनस y dx, ठीक, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। इस dx को पहले यहां लाइए। x dy इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और दोनों में से dx को निकालो बाहर, बनाइए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैंने शिफ्ट करके dx बाहर निकाला। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना, dx dy डिवाइड बाई dx, उसको मैंने लाया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इसकी होमोजीनिटी चेक करेंगे आप, मतलब इसको नाम रखिए एफ ऑफ एक्स कामा वाई, फिर आप क्या करेंगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स एफ ऑफ लैम्डा वाई, वो कैलकुलेट करेंगे आप लोग, और वहां से देखेंगे आप क्या ये हकीकत में होमोजीनियस आएगी या नहीं आएगी। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा, लैम्डा स्क्वायर रूट से बाहर आके बनेगा लैम्डा, यहां से भी लैम्डा बाहर, नीचे से भी लैम्डा, means this is the homogeneous function of degree 0, means this differential equation is homogeneous differential equation of degree 0। वो आप चेक करेंगे, ये है ना लैम्डा स्क्वायर, यहां से आएगा जब आप x के बदले देंगे लैम्डा x, y के बदले लैम्डा y, बनेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालिए, लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, वो बनेगा लैम्डा, यहां से भी आएगा लैम्डा वाई, लैम्डा बाहर आ गया एक लैम्डा, नीचे से भी लैम्डा और लैम्डा लैम्डा खत्म, मीन्स लैम्डा पावर 0 बनेगा। अगर ये होमोजीनियस है ना, तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू vx, एक स्टेप कम, इस dy बाई dx के बदले क्या लिखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिकॉज वाई स्क्वायर के बदले आएगा वी एक्स, मीन्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आएगा वाई दैट्स वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। देखो इसी तरह आपको वहां पे भी चेक करना है, यहां और यहां एक्स स्क्वायर, ये बना गया, ये चेक हो रहा yang kus langsung ngomot lah it's equal to x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर को रूट से बाहर कीजिए, क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर रूट ऑफ बनेगा ना 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस आएगा वी एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाय आएगा x। मतलब मैंने यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, एक्स आपको आता है मुझे पता है। इन दोनों में से एक्स बाहर निकालिए, वो इस एक्स के साथ कैंसिल, आपको मिलेगा क्या
v प्लस एक्स dv by dx इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, बस इतना ही मिलेगा आपको, खत्म होगा v एंड v। आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल सेपरेबल। मैं स्टेप नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैं कितने स्टेप्स करूं, ठीक। dv डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक। इसके बाद इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, मैंने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। यहां पे फंक्शन ऑफ v उसको मैंने dv के नीचे लाया, dx को ऊपर ले जाइए, x इसको डिवाइड हो जाएगा, ये आपको पता है, अच्छा है आपने पढ़ा है। सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल अब कोई इस इंटीग्रल को पहचानिए, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मींस इट्स PI6, पर्टिकुलर का 6, बुक से चेक कीजिएगा, पर्टिकुलर का 6 ही आएगा, हाँ पर्टिकुलर का 6 ही आएगा शायद, वही है। और उसकी मैंने बोली है log ऑफ x, लेकिन x के बदले यहां पे है v, हमने प्रूव किया है, प्लस क्वेश्चन वापस, मतलब जो मैंने बोला है करने को यही है ना, log ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, मीन्स जिसको मैंने वहां पे बोला था इस ट्रिक से याद रखते हैं, log ऑफ v प्लस क्वेश्चन वापस, ठीक। इज इक्वल टू यहां से क्या बनेगा, log ऑफ x, यहां पे भी log, यहां पे भी log, कांस्टेंट लाइए या log ऑफ c लाइए, अब प्लस c रखिएगा, ठीक है। यहां का log v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ xc, ठीक। प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दी। अगर आप c लिखेंगे ना तो फिर ये नहीं करना आपको, आपने सीधे फिर यहां पे करना है, v को वैल्यू देना है, वो आपको पता है, v को वैल्यू देंगे y बाय एक्स, यहाँ पे भी y बाय एक्स, v को फिर सॉल्व, मैंने एक प्रॉपर्टी कर दी, मैंने यहाँ पे भी log रखा, इससे मेरा log एंड log कैंसर, v आ गया ना y बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, पता है आपको कैसे, बिकॉज v स्क्वायर है, अगर v का वैल्यू है ना y बाय एक्स, v स्क्वायर का आएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू xc, क्रॉस है y बाय एक्स प्लस इस पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मैंने कर दिया, ठीक। डिवाइड आएगा एक्स स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा x इज इक्वल टू xc, डिनोमिनेटर एक ही, इसको यहां मल्टीपल करो, आपका आंसर ये आएगा। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। टाइम मेरे पास कम है इसलिए मैं 8 कर रहा हूं, जल्दी जल्दी 8 करूंगा, ठीक। 8 करूंगा मैं, अब इसको स्क्रीनशॉट उठा सकते हो क्योंकि ये सारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व है, सिर्फ इसमें एक चीज है, फंक्शन आपको चेक करनी है होमोजीनियस है या नहीं, इसको रब कर रहा हूं। वो बड़ा क्वेश्चन है जिसमें ये है ना, आसान है, आप ट्राई कीजिएगा इसको, लेकिन बड़ा है, मैं इस टाइम नहीं करूंगा, मैं इस टाइम क्वेश्चन नंबर 8 करूंगा, ठीक। हाँ 8 ही करूंगा। चलो इस प्लस वाले को मैं वहां शिफ्ट करूंगा, मैं लिखूंगा इज इक्वल क्या माइनस एक्स साइन ऑफ वाई बाय एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, माइनस वाई, यहां माइनस वाई है,
ठीक, इस माइनस वाई को भी यहां शिफ्ट करना था, चलो मैं इस तरह कर रहा हूं, इस वाई को यहां शिफ्ट करो, y माइनस एक्स साइन ऑफ y बाय एक्स। ठीक, अब इस x को डिवाइड करो। अगर पहले स्टेप में दोनों आपने शिफ्ट किया ना, अच्छा है। ठीक, होमोजीनियस है, देखो कैसे आप चेक करेंगे उससे, y के बदले लेमडा y, x के बदले लेमडा x, इसके बदले लेमडा y, लेमडा x, अंदर लेमडा लेमडा कैंसिल, y बाय x फिर से मिलेगा, यहां बनेगा लेमडा x, लेमडा y, इन दोनों में से लेमडा बाहर, नीचे भी लेमडा, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। ठीक, इसकी डिग्री हम चेक नहीं करते क्योंकि इसका है ना y बाय x, ये खत्म होगा, इसका लेमडा और इसका लेमडा खत्म, मतलब साइन की डिग्री चेक मत करो, इसकी डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 मीन्स लेमडा पावर 1 कॉमन, नीचे भी है डिग्री 1, लेमडा पावर 1 कॉमन, बनेगा ना लेमडा पावर 0। पुट करो ना y इज इक्वल टू vx, होमोजीनियस है। पता है हम क्या करते हैं, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल, हाँ इसको डिफरेंशिएट, यही मिलेगा आपको, y के बदले आएगा आपको vx माइनस एक्स साइन ऑफ, y के बदले आपको मिलेगा vx डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय x। चलो यहां देखिए पहले, मिल गया साइन v, यहां और यहां से x कॉमन, वो x इसके साथ कैंसिल, आपको मिलेगा v प्लस एक्स v माइनस साइन v, बिकॉज ये x और ये x मैंने कॉमन निकाला, इसके साथ कैंसिल किया, v माइनस साइन v, पॉजिटिव v के साथ कैंसिल, वेरिएबल सेपरेबल कीजिए। देखो dv को इस टाइम डिवाइड करेगा साइन v, साइन v खाली, माइनस साइन v यहां पे बच गया, dv को मैंने डिवाइड किया साइन v, मीन्स यहां पे मैं कर रहा हूं vs, वेरिएबल सेपरेबल, इसको मैंने dv को डिवाइड किया, ये dx है ना ऊपर जाएगा, इसको डिवाइड हो जाएगा x, मतलब बनेगा माइनस। ठीक, इंटीग्रल दोनों ओर से कीजिए, इंटीग्रल ऑफ कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x। कोसेक v की इंटीग्रेशन चेक करेंगे आप या प्रूव करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन शायद आएगी लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v, हमने किया है इसको, ये हमने किया है प्रूव, इसको हमने किया है, हमने क्या किया है, इस वाले को ऊपर भी हमने मल्टीपल किया था कोसेक v प्लस कॉट v, और डिवाइड भी किया था कोसेक v प्लस कॉट v, फिर हमने इसको इंटीग्रेट करके लास्ट में आंसर ये मिलेगा, या चेक करेंगे आप बुक से, प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो सकती है, इज इक्वल इट्स माइनस लॉग ऑफ x प्लस आएगा लॉग ऑफ c, आपको पता है क्यों, लॉग है ना दोनों ओर से। इंटीग्रेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ सकते हो। लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल, यहां से लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ m माइनस n दैट इज लॉग ऑफ c बाय x, m माइनस n दैट इज लॉग ऑफ m बाय n, दैट्स m इज c, n इज x, बनेगा लॉग ऑफ c बाय x, खत्म, बनेगा कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू c बाय x। इसका आंसर आएगा, v को वैल्यू दीजिए y बाय x, बस फिर कुछ नहीं करना है, यही होगा इसका आंसर। यहाँ पे अब आपका मसला एक और है, सर आपने ये किया ना, हम क्यों करें यहाँ पे c रखेंगे, हाँ रखो c बस, तो फिर आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस c, फिर v को अपना वैल्यू वापस, दैट्स इट, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे, मैं थोड़ा सा अरेंज करके दूंगा, फिर मैं आप करेंगे उसको।
वो आसान है, उसमें लॉग है, लॉग ज्यादा टेंशन नहीं उठाएगा आपको। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगी मुझे बोलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है y dx 9 है, 9 मैं सॉल्व करके दूंगा थोड़ा सा, प्लस x log ऑफ y बाय x, ठीक, y बाय x इंटू डी वाई, हाँ, माइनस 2x dy इक्वल्स टू 0, 2x dy इज इक्वल टू 0, हाँ। इन दोनों में से dy को बाहर निकालो, dy हमने बाहर निकाला, अंदर बचेगा x log ऑफ y बाय x माइनस 2x, इसको शिफ्ट करो, माइनस y dx बन गई ना डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? इस dx को डिवाइड कीजिए, dy को डिवाइड कीजिए dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स y डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो जाएगा y को, चलो एक स्टेप और करेंगे, नीचे से माइनस कॉमन निकालिए, वो ऊपर के माइनस के साथ कैंसिल, बनेगा y डिवाइडेड बाय, जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे ना, ये बनेगा पॉजिटिव 2x माइनस x ऑफ log y बाय x, यही आएगा। यहां से माइनस कॉमन, वो इस वाले माइनस के साथ कैंसिल, मैंने कम कर दिया। ये y बाय x खत्म होगा, लैम्डा y लैम्डा x होमोजीनियस है, इसकी डिग्री 1, इस फंक्शन की भी डिग्री 1, इसकी चेक नहीं करते बिकॉज यहाँ ये खत्म होगा, लैम्डा y लैम्डा x, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल होगा, इसकी चेक नहीं करते, वो आपको पता है, आप रूल से कीजिएगा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। इसकी डिग्री 1 लैम्डा बाहर, इसकी और इसकी भी डिग्री 1 मींस लैम्डा बाहर, लैम्डा और लैम्डा पावर 0, फिर आपको पता है इसके बदले लिखेंगे अब v x dv by dx, टू एक्स माइनस एक्स log ऑफ vx डिवाइडेड बाय x, खत्म। यहां से x बाहर निकालिए, ठीक, इस वाले x के साथ कैंसिल, आपका लास्ट में मिलेगा कुछ इस तरह, v प्लस एक्स dv by dx इज इक्वल टू ऊपर v डिवाइड बाय 2 माइनस log ऑफ v। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे आप लोग, या वेरिएबल सेपरेबल से एक स्टेप पहले देखिए, वेरिएबल सेपरेबल ऐसे ही यूज नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे आप, इस v को पहले शिफ्ट करो, x dv by dx इज इक्वल टू मिलेगा v डिवाइड बाय 2 माइनस log ऑफ v, माइनस आएगा v, इस v माइनस 2 इंटू v बनेगा माइनस 2v, माइनस माइनस बनेगा प्लस v log ऑफ v डिवाइडेड बाय 2 माइनस log ऑफ v, इसमें से एक और एक खत्म, dv बाय dx इज इक्वल आएगा x इसके साथ v log ऑफ v, पहले मैंने ये टर्म लिखी, माइनस आएगा v डिवाइड बाय आएगा 2 माइनस log ऑफ v, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, इस तरह कुछ वेरिएबल सेपरेबल, ये 2 माइनस log ऑफ v, ठीक, डिवाइड इसको होगा v log ऑफ v माइनस v आएगा dv इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय x, यहां पहुंचेंगे आप। फिर इसको सॉल्व करना है, और आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे आप, देखो कैसे करेंगे, इसमें से v बाहर आएगा, डॉक्टर 2
माइनस v बाहर log of v minus 1 dv is equal to dx by x इंटीग्रल इसको अलग दीजिए, मतलब 2 को अलग दीजिए, v log of v minus 1 dv, इसको होगा सब्स्टिट्यूशन, दिखाऊंगा मैं भी कैसे, माइनस इंटीग्रल ऑफ log of v divided by v times log of v minus 1 dv, इसको भी होगा सब्स्टिट्यूशन, इसको भी होगा सब्स्टिट्यूशन। मैं ऑरली बोलूंगा, आप याद रखिए क्योंकि लंबा हो रहा है ज्यादा। इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय x, देखो कैसे इसको सब्स्टिट्यूशन, इसको भी सब्स्टिट्यूशन। यहां सब्स्टिट्यूशन किया ना, 2 बाहर कर दिया ना, क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय, ठीक, log ऑफ dv, समझ आ गया आपको। इसको ना पुट करेंगे, log ऑफ v माइनस 1 को, log ऑफ v की डिफरेंशिएशन आएगी 1 बाई v dv, वो आपको यहाँ पे है ना 1 बाई v dv, ये सीधे बनेगा 1 बाई t, यहाँ पे आएगा dt, फिर उसकी इंटीग्रेशन, मतलब ये पार्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको ये सारा मिलेगा, बस हो गया इसका। इसका देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, माइनस क्या लिखा, log ऑफ v डिवाइडेड बाय log ऑफ v माइनस 1, ठीक, इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एक और स्टेप भी है, उससे भी कर सकते हैं, आसान वही होगा जो मैं बोलूंगा ना, वही आसान है। देखो कैसे, इसको आपने कर दिया, ये हो गया, लेकिन यहां देखिए यहां क्या करना है, माइनस चल रहा है ना, log ऑफ v माइनस v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ v माइनस 1 इंटू 1 बाई v, दोनों को dv, हो गया। इसको सेपरेट देंगे, माइनस, अब बोलेंगे सर ये और ये जब खत्म होगा ना, वहां पे बचेगा 1 बाई v dv खाली, हो गया, इसको आएगा। फिर सर ये है ना माइनस, माइनस प्लस बनेगा माइनस, यहां बचेगा 1 डिवाइड बाय log ऑफ v माइनस 1 इंटू आएगा 1 बाई v dv, इसको अलग से डिवाइड करना है, इसके साथ मल्टीपल करना है 1 बाई v, क्योंकि ये दोनों के साथ है, यहां ये और ये खत्म होगा 1 बाई v dv, 1 बाई v dv आ गया, प्लस माइनस इज माइनस, 1 डिवाइड बाय log ऑफ v माइनस 1, 1 डिवाइड बाय log ऑफ v माइनस 1 इंटू 1 बाई v dv, ठीक है। यहां पे भी देखो 2 टाइम्स 1 डिवाइड बाय log ऑफ v माइनस 1 इंटू 1 बाई v dv, है ना दोनों, मतलब ये यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, माइनस होगा, अगर माइनस होगा ना यहाँ पे फिर 1 ही बचेगा, और बचेगा ये, बस इतना आएगा इसका वेट, इतना आएगा इसका वेट। अगर देखो मतलब क्या है, मतलब अब यहां पहुंच गए, ठीक, इट्स 2 टाइम्स 1 डिवाइड बाय v टाइम्स log ऑफ v माइनस 1 dv, ठीक, जो मैंने बोला ना वही करूंगा, देखो कैसे, देखिए माइनस, चलो यहीं पे कर दूंगा, log ऑफ v माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय v टाइम्स log ऑफ v माइनस 1 dv इज इक्वल टू, आपको पता है ये आपको आएगा, ऊपर मैंने माइनस 1 भी किया, प्लस 1 भी किया, 2 टाइम्स 1 डिवाइड बाई v इंटू log ऑफ v माइनस 1, ये है ना ये वाली टर्म, इसको ये सारा डिवाइड रखो, जब आप सारा डिवाइड रखेंगे ना, ये टर्म और ये टर्म खत्म, क्या बचेगा वहां पे खाली v, मतलब 1 बाई v और बचेगा अपना इसका dv, हो गया। ये इसके साथ कैंसिल, क्योंकि मैंने पहले इसको ये सारा डिवाइड दिया और दिया dv, हो गया, ये और ये खत्म 1 बाई v dv। अब दूसरे में क्या करना है, अब 1 को ये सारा डिवाइड रखना है ना, माइनस माइनस प्लस इज माइनस,
1 डिवाइड बाई वी लॉग ऑफ v माइनस 1 dv इज इक्वल टू, ये आपको आएगा यहां से एक बार, यहां पे भी है ना 2 बार, 2 में से 1 निकालिए, बचेगा ना खाली एक बार, क्या 1 डिवाइड बाई लॉग ऑफ v माइनस 1 इंटू 1 बाई वी dv। अब आएगा, अब मैं नहीं दिखाऊंगा, ये आएगा, इसकी तो आसान है, 1 बाई वी dv इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइड बाई x। ये सबस्टिट्यूट 1 बाई वी dv, ये आपको सारा मिलेगा, इसकी भी इंटीग्रेशन आती है, इसकी भी, यही करना था और कर दिया हमने। बहुत लंबा जा रहा है इसलिए यहां तक आप करेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन था, उतना नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल तक लीजिए और फिर मैंने सारा दिखा दिया कैसे करना है, यही इसमें करना है, वो मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बोला, आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, इसको ये सारा डिवाइड ओ dv, इसको 1 को ये सारा डिवाइड dv, फिर आप यहीं पहुंचेंगे, इतना टाइम नहीं होता है यहाँ पे, आप कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं खत्म करूंगा इसको। चलो ओके, थैंक यू।